कक्षा सप्तमी पाठ 2 पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। आज हम इस पाठ के अंतिम बिंदु का अध्ययन करेंगे। उस बिंदु का नाम है अमीबा में संभरण व पाचन। अभी तक हम मानव में पाचन क्रिया, जंतुओं में पाचन क्रिया का अध्ययन किया है, लेकिन उनमें तो क्या आहार नाल पाई जाती है। और आज ऐसे जंतु का हम अध्ययन कर रहे हैं जिनमें आहार नाल नहीं पाई जाती है, फिर भी वे जीवित रहते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। तो ऐसा जंतु कौन है, उसका चित्र आपको बोर्ड पर बना रखा है, देखिए। ये अमीबा का चित्र है। अब ये इस प्रकार का एक चित्र होता है, तो चित्र में देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। ये सबसे बड़ा जो गोल आकृति दिखाई देगी है, ये इसका केंद्रक होता है। ये पादाप होते हैं जो उंगली के समान निकले होते हैं इसके शरीर से, वो पादाप होते हैं। फिर ये पादाप जो है क्या काम आते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। ये खाद्य कोशिका यानी कोई भी जंतु, कीड़ा मकोड़ा है, उसका ये भक्षण करता है, जिसको कहते हैं अंतःग्रहण। इसके बाद बहिक्षेपी, फिर क्या होता है कि पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचा रहता है उसको बाहर निकाल देता है, वो क्या बहिक्षेपी अवशिष्ट कहलाता है। तो ये एक अमीबा का चित्र है। अब देखिए अमीबा पाया कहाँ जाता है, तो अमीबा जलाशय जो होते हैं, पानी के बड़े बड़े यहाँ पे क्षेत्र होते हैं या भरा रहता है, वहाँ पर ये जलाशय पाया जाता है। यह एक कोशीय जंतु होता है, यानी कि हमारा शरीर तो असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। वह एक कोशिका ही सारी कार्य करती है। जो हम इतना बड़ा शरीर जो कार्य करता है, वह एक कोशिका ही सारा कार्य कर देती है। तो इसके कोशिका में बाहरी जो इसका आवरण है, वो आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। इस यह कोशिका झिल्ली इसके कोशिका द्रव व कोशिकांगों को बांध के रखती है। अब इस कोशिका द्रव में क्या क्या होते हैं, तो देखिए केंद्रक होता है। ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रही है संरचना, ये खाद्य दानी कहलाती है। खाद्य दानी में इसका भोजन संग्रह होता है और इसे खाद्य दानी में इसका पाचन होता है, क्योंकि खाद्य दानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। तो ये इसके कोशिका द्रव में ये बिखरे होते हैं। तो ये इसके कोशिकाओं में, फिर ये इसकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। स्थिति को भी अपनी बदलता रहता है। अनियमित का मतलब उस अपनी आकृति को बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहती है इसकी आकृति। कैसी भी आकृति मन चाहे आकृति बदल लेता है। अब इसमें जो पादाप पाए जाते हैं, उंगली के समान संरचना बाहर निकल रहती है, जो अभी आपको बताया, ये पादाप कहलाते हैं। ये क्या काम आते हैं, ये जैसे ही कोई भी कीट इसके कोशिका झिल्ली के संपर्क में आता है, तो ये पादाप वहाँ बन जाते हैं और उसे कीट का जब इसको भोजन की इच्छा होती है, वहाँ उसको पादाप पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उस भोजन को ये पादाप इस खाद्य दानी में भेज देते हैं। अब पादाप का एक कार्य और है कि ये चलने के काम में भी, गति इसको देने के लिए भी काम आते हैं। जब भोजन इस खाद्य दानी में चला जाता है, भोजन इस खाद्य दाने में चला जाता है, तो खाद्य दानी के अंदर पाचक रस स्रावित होते हैं। जैसे हमारे आमाशय रात में पाचक रस स्रावित होते हैं, वो हमारे भोजन का पाचन कर देते हैं।
तो ऐसे ही इस खाद्यान्न में पाचन स्रावित होते हैं और उस भोजन का वो पाचन कर देते हैं। अब जो पचा हुआ भोजन के बाद जो पचित भोजन है उसका जो स्राव या रस जो बनता है उसका वही अवशोषण कर लेती है और यह स्राव किसमें चले जाता है, कोशिका द्रव में चले जाता है। अब ये भोजन इस कोशिका में क्या काम करता है, उसके रख रखाव करता है, उसकी गुणन क्रिया करता है, या गुणन का मतलब और भी कई ऐसे ही अमीबा बन जाए उस क्रिया करने के काम आता है और इसकी वृद्धि करता है, यानी छोटे से बड़ा बना देना। तो ये भोजन गुणन, रखरखाव और वृद्धि के काम में आता है। बिना पचा हुआ भोजन, अब जो खाद्यान्न में जो भोजन पचने लायक नहीं है उसका क्या होता है, तो ये खाद्यान्न धीरे धीरे खिसक कर इसके हिस्से कहीं भी कोई भी हिस्से में चली जाती हैं और वहाँ इस झिल्ली के पास पड़ जाती हैं और उससे अपशिष्ट पदार्थ को उस पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसे बहिक्षेपित अपशिष्ट कहते हैं। तो अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। पहला गृह कार्य इस पाठ के पिछले जो प्रश्न हैं वो आपको हल करने हैं। नहीं आते हैं पुस्तक में देखिए, सबका उत्तर मिल जाएगा। मैंने जितना पढ़ा दिया उसमें से उसके उत्तर मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न और हैं जो आपको बता रहा हूँ। अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो अभी मैंने आपको बताया है। फिर रूमिनेंट किसे कहते हैं ये भी आपको बता रखा है। ये गाय, जो भी गाय भैंस वाला जो आपको चित्र बनाया था उसमें है। तीसरा, अंतनाल कहाँ पाई जाती है ये भी बताया है, उसी में है ये भी। अगर छोटे आंत बड़े आंत के संगम तल पर यह अंतनाल पाई जाती है। फिर पाठ 2 के पाठ पुस्तक के प्रश्न हल करना है। इतना काम आपको करना है।